कर आपको क्वेश्चन चौथा में दी हुई एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए या लिखिए, ठीक है? जबकि प्रथम पद और सार्वंतर आपका निम्न है, ठीक है? जो आपका क्या है प्रथम और आपका क्या है सार्वंतर आपका निम्नलिखित है, ठीक है? यानी ए का मान आपका कितना दिया है 10 और डी का मान आपका कितना दिया है 10, ठीक है? तो आपका समांतर श्रेणी लिखना है, ठीक है? कम से कम कितना पद आपको 4 पद लिखना है, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं आपका। आपको दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ठीक? आपको यह दे दिया है, ठीक है? और हमको क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है। एपी देखिए अंतर दिया हो और प्रथम पद दिया हो तो हमको क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है। एपी देखिए प्रथम पद आपका क्या है 10 और सार्वंतर दिया हो तो क्या करते हैं 10 को क्या करेंगे हर में जोड़ते जाएंगे। 10 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अगला बल, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए अंतर। सार्वंतर माने क्या होता है आपका अंतर, यानी 10 20 और 10 के बीच में कितना का अंतर है 10 का। तो फिर देखिए 20 में 10 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30। 30 में 10 अंतर माने यही होता है, या डी का मान यही होता है कि अंतिम पद में क्या करें उसको जोड़ते चले जाएं। जैसे देखिए इसका इसको देखें तो अंतिम पद आपका क्या है 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40। ये आपका क्या हो गया 4 पद हो गया, ठीक है? यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका चौथा सवाल है, ठीक है? चौथा का पहला सवाल है, ठीक। चलिए अब अगला सवाल इसमें देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए बराबर आपका दिया है -2 और डी बराबर आपका दिया है 0 तो इसका पर 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे देते हैं हम सवाल को। दूसरा सवाल आपका है यदि ए बराबर आपका दे दिया है -2 और डी बराबर आपका दे दिया है 0 तो हमको क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है, ठीक है? तो चलते हैं एपी लगाते हैं। ये आपका क्या है -2, -2 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा -2। फिर इसमें भी हम क्या देखिए आपका अंतिम पद होगा, फिर इसमें क्या करेंगे हम 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा -2। फिर आपका यह अंतिम पद हो गया, इसमें -2 जोड़ेंगे तो -0 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -2, ठीक है? तो इसका आपका एपी क्या होगा -2 -2 -2 -2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा क्वेश्चन। यदि ए बराबर 4 और डी बराबर -3 हो तो ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका है तीसरे का क्वेश्चन आपका दिया है यदि ए बराबर आपका 4 हो और सार्वंतर डी बराबर आपका कितना दिया हो -3 दिया हो, ठीक है? तो चलिए इसका लगाते हैं। प्रथम पद आपका क्या है 4। अब बताइए 4 में से यदि हम 3 घटा दें तो आपका क्या बचेगा 1। 1 में से यदि हम 3 देखिए अंतिम पद में तो इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है? जोड़ते हैं तभी देखिए यदि हम 4 में -3 जोड़ दें तभी आपका क्या आएगा 1। तो देखिए 1 में यदि -3 जोड़ दें तो आपका क्या होगा -2, ठीक है? यदि -2 में यदि -3 जोड़ दें तो आपका क्या होगा -5। 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अंतिम पद में सार्वंतर को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है? यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसमें क्या आप लगाते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका दिया है ए बराबर -4 ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2, ठीक है? तो चलिए हम इसको लगाते हैं। ए बराबर आपका दिया इसमें ए बराबर आपका दिया -1 डी बराबर 1/4, ठीक है? -1 और डी बराबर आपका दिया 1/4, 1/2 है, ठीक है? 1/2 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है। तो इसका एपी बराबर आपका हो जाएगा -1। यदि इसमें हम 1/2 जोड़ देते तो आपका क्या होगा देखिए 1/2 जोड़ते हैं, ठीक है? जोड़ते हैं इस बार। यदि एक -1 में यदि हम 1/2 आपका जोड़ दें तो क्या होगा देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 1/2। यदि -2 में से यदि हम 1 घटा दें तो आपका जोड़ दें तो क्या होगा -1/2 आएगा। कितना आएगा इसका? अगला पद आपका क्या हो जाएगा -1/2 आएगा, ठीक है? फिर देखिए -1/2 में यदि हम 1/2 जोड़ दें, -1/2 में जो आपका पद है इसमें यदि हम 1/2 जोड़ दें, 1/1 -1/2 में यदि हम प्लस 1/2 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आपका तीसरा पद होगा। फिर इसे देखिए ये आपका होगा 0, 0 में यदि हम 1/2 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है?
ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा का, तीसरा का नहीं चौथा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल आपके लिए HW है। ठीक है, इसको आप लगाकर इस कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, पांचवा का। ठीक है, चलिए हम छठवां सवाल आपका, या तो हमने चौथा का 5 सवाल लगा दिया। ठीक है, अब हम लगाते हैं पांचवा सवाल आपका। पांचवा सवाल आपका दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आपको क्या ज्ञात करना है, एपी है तो इसका प्रथम पद और क्या ज्ञात करना, हमें सार्वंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। चलिए, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है केवल। ठीक है, तो हमको ये नहीं बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो केवल हमको डी वन निकालेंगे, डी टू से कोई मतलब नहीं है। यदि आपसे पूछता है कि बताइए एपी है कि नहीं है, तब हम डी वन और डी टू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें लगाते हैं सवाल को। यह एकदम पहला आपका सवाल है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें ए वन क्या होगा, आपका 3 होगा। ठीक है, और डी टू क्या, डी वन बराबर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे ए टू माइनस ए वन, तो हो जाएगा डी वन बराबर, देखिए ए टू क्या है आपका, कहेंगे एक, ये क्या है, -3 है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, माइनस होता है सूत्र में, ए टू माइनस ए वन होता है। ठीक है, देखिए यदि -3 में से यदि हम एक घटा दें तो आपका क्या होगा, -2, ये आपका क्या हो जाएगा, डी का मान। ठीक है, ए का मान आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे 3, ए का मान क्या आ जाएगा आपका 3, और डी का मान आपका क्या आएगा, यानी सार्वंतर आपका क्या आ जाएगा, -2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ठीक इसी प्रकार हम आपका अगला सवाल लगाते हैं। देखिए ये वाला आपका प्रथम पद हल करेंगे यहाँ से, ये आपका दूसरा सवाल है। ये आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -5, डी निकालेंगे, डी बराबर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे ए टू माइनस ए वन, ए टू आपका क्या है, कहेंगे -1, माइनस, या ए टू आपका है, ए टू क्या है, -1, ए वन आपका क्या है, कहेंगे -5, क्या होगा, -1, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए यदि +5 में से यदि -1 घटा दे तो आपका क्या बचेगा, +4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी का, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्लस था। ठीक है, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, -5। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रथम पद आपका क्या होगा, -5, और अंतर आपका कितना आया है, सार्वंतर आपका कितना आया है, कहेंगे प्लस था। ठीक है, तो चलिए इसको अगला सवाल लगाते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हम का अगला सवाल आपका लगाते हैं, तीसरा सवाल। देखिए प्रथम पद यदि आपसे कह दिया जाए, प्रथम पद क्या कहेंगे, 1/3, इसको क्या कहते हैं, हम प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, सार्वंतर हमको निकालना है, डी का मान निकालना है, तो चलिए सर की कलम है यार, डी बराबर का सूत्र होता है ए टू माइनस ए वन। ठीक है, ए टू देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5/3, ए वन देखेंगे तो आपका क्या होगा, 1/3। देखिए हर आपका क्या है, बराबर है, तो हर बराबर तो केवल एक बार लिख देंगे। ठीक है, 5 में से यदि एक घटा दे तो आपका क्या होगा, 4, यानी डी का मान आपका क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, और ए का मान आपका क्या हो जाएगा, 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका देखिए, ये आपका क्या है, 0.6, डी निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान क्या है, कहेंगे 1.7, माइनस ए वन का मान क्या है, 0.6, निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, एक, एक में से 0 जाएगा क्या बचेगा, एक, एक अंक बाद 10 आपका। ठीक है, यानी डी का मान आपका क्या होगा, 1.1, और ए का मान आपका क्या है, 0.6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आपका है अगला सवाल, छठवां सवाल। ठीक है, छठवां सवाल आपका है कि जांच कीजिए कि यह जो अनुक्रमांक है 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है या नहीं। केवल आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी कब आएगा, तब डी1 डी2 का मान आपस में बराबर आ जाए तो आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रथम पद आप डी1 पहले निकालते हैं, डी1 निकालेंगे तो देखिए यहीं पर आपको निकाल के दिखा देते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। डी1 निकालेंगे, डी1 बराबर का सूत्र क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। फिर आप यहाँ देखेंगे ये आपका डी1 का सूत्र हो गया। ठीक,
कहा गया D1 का, ये आपका हो गया D1 का मान, ठीक। यहाँ देखिए D2 का सूत्र आपका क्या होता है, A3 माइनस A2। यदि आपका दोनों का मान बराबर आ गया तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। यदि D1 का मान और D2 का मान आपस में बराबर आ गया तो हम कहेंगे या तो मान आपका है समांतर श्रेणी है। देखिए D1 का D2 का मान क्या है, कहेंगे 10 माइनस D1 का मान क्या है, प्रथम पद आपका क्या है, कहेंगे 13, घटा दे तो आपका क्या आएगा -3, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे D3 का मान क्या है, कहेंगे 7, D2 का मान क्या है, D2 का मान क्या है, देखिए D2 का मान क्या है, कहेंगे 10, घटा देंगे तो आपका क्या आएगा -3। देखिए यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, यानी D2 का भी मान क्या है, -3, और D1 का भी मान आपका क्या है, -3। तो कहेंगे आपका क्या होगा, सर्वांतर होगा, होगा, अरे यार, समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा। क्यों होगा, लीजिएगा इसका सार्वंतर क्या है, आपस में बराबर है। क्या लिखेंगे, थोड़ा यहाँ गलती हो गया तो सार्वंतर सार्वंतर लिखते लिखते याद हो जाता है। समांतर श्रेणी होगा, क्यों समांतर श्रेणी होगा, कहिएगा इसका सार्वंतर आपस में क्या है, बराबर। इसका भी सार्वंतर डी है 3 - 3 है, इसका भी सार्वंतर आपका -3 है, ठीक है। तो आप इतना ही लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत आसान है और इस क्वेश्चन का पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला सवाल आपका पढ़ते, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी में लिखिए जिनका प्रथम पद आपका 5 हो और अंतर आपका -3 हो। यह क्वेश्चन आपका HW में, ठीक है। जिस प्रकार आपको यह सवाल लगाया गया है, यह वाला सवाल, चौथा वाला सेम सेम सवाल वह है, ठीक है। इसमें भी आपका प्रथम पद दे दिया है, यानी ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, और आपको एपी निकालना है, ठीक है। तो चलिए यह सवाल आपके लिए HW में, जितना आपका आंसर आएगा उसको, जितना भी आपका एपी का समांतर श्रेणी बनेगा उसको क्या करेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कितना कितना आया है, ठीक है। यदि आप बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगा कि आपको हमने जो बताया आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं। चलिए अब आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला सवाल आपका दिया है, निम्नलिखित सूत्रों का परिभाषित संख्याओं का प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, 4 पद ज्ञात करना है। पहला हमको रखना है n का मान हम पहले रखेंगे 1, ठीक है। n बराबर हम पहला रखेंगे 1, ठीक है। फिर n बराबर 2, फिर n बराबर 3, फिर n बराबर आपका 4। आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले n बराबर 1 रखते हैं, तो आपका हो जाएगा a n बराबर 1 बराबर 1 का स्क्वायर बट्टा n माने 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे 1, 2 1 3। आपका पहला आंसर क्या आ गया, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। a1 बराबर, ठीक है। यदि हम a2 रखते हैं, इसी में a2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर नहीं 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये आपका 2 प्लस 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो, अरे सॉरी यार, यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ देखिए सूत्र को पहले लिख देते हैं, ए एन बराबर का सूत्र है एन स्क्वायर बट्टा एन प्लस 1 एन प्लस 2, ये आपका दिया है सवाल, ठीक है। तो हम रखते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4, 4 करने 4, पहला आपका आंसर, दूसरा का आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। इसी प्रकार हमको n का मान कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक है, और 4 रखना है, ठीक। आप रख कर देख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला सवाल आपका लगाते हैं। दूसरा सवाल आपका दिया है an बराबर 2n, ठीक है। यानी पहले हमको क्या रखना है, एक an का मान में कितना रखना है, 1, फिर an का मान 2, उसी तरह का रखना है, ठीक है। ये आपका पहला सवाल दिया है। दूसरा सवाल इसका दिया है an बराबर 2n, ठीक। आपको n का मान कितना रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, ठीक है। क्योंकि हमको प्रत्येक का सवाल का कितना हल निकालना है, 4 हल निकालना है, ठीक है। हम 2-2 हल निकाल लेंगे, 2-2 हल आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए n का मान कितना रख दिए, 1, ठीक है। यह आपका हो गया 2, n का मान कितना रख दिए, 1, 2, 2 एक करने, 2 का गुणा 1, 2 का स्क्वायर कर, 2 का एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर हम रखते हैं 2 रखते हैं, आपका हो जाएगा 2 पर 2 का, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4। तीसरा क्या रखते हैं, 2 पर 3 का, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। इसी प्रकार हम 4 बार रखेंगे तो क्या होगा, 2 पर 4 घात, तो लिखेंगे 2 गुणे 2, 4 को 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक, यह हो जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार आपको रखना है, ठीक है। अब हम आपका अगला सवाल रख कर दिखाते हैं। यह सवाल उतना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, रखना है आपको भी रख लेंगे, ठीक है। तीसरे का सवाल आपका है an बराबर n प्लस 1, ठीक। इसमें हमको सबसे पहले n का मान कितना रखना है, सब में 1 2 3 4 रखना है, ठीक है। तो n का मान हम रखते हैं 1 बराबर 1 प्लस 1, ठीक। इसको करेंगे तो 1 प्लस 2 आपका पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि n का मान 1 रखते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/2, ठीक है। अब रखते हैं n का मान 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 1, यह हो जाएगा 2/3। ये आपका n का मान अगर 2 रखते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। इसी प्रकार यदि n का मान हम 3 रखते हैं तो आपका 3 प्लस 3 प्लस 1 यानी 3/4, ये आपका तीसरा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप चौथा रख कर देख लेंगे, ठीक है। ए का मान 4 रखकर आप देख लेंगे, ठीक है। इसी पर अब लगाते हैं आपका यह सवाल आपका है, इसको हम आपको HW दे रहे हैं। इसका आंसर करके आप बताइएगा कि आपका 8वां का तीसरा का कितना आंसर आया, ठीक है। जितना भी आएगा आप 8वां का तीसरा लिखकर उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं हम आपका लिखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 8, ये आपका क्या है, प्रथम समीकरण दिया। फिर दिया है 2 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 6, ये आपका दूसरा दिया है। यानी ये आपका A1, ये आपका हो जाएगा A2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा A3। 3 स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4, ये आपका क्या है, कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, ठीक है। आपको बताना है के का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। लगाने से पहले सवाल को हम एक बार लिख लेते हैं। ये आपका सवाल था, ठीक है। ये आपका हो जाएगा A1, यह हो जाएगा A2, ये हो जाएगा आपका A3, ठीक। और आपसे पूछा है कि के का मान बताइए। के का मान तब निकलता है जब D1 बराबर D2 आ जाए, ठीक है। यदि D1 D2 बराबर होगा तब यह क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। और समांतर श्रेणी होगा तो आप इसका के का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं। D1 का सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे A2 माइनस A3, ठीक। A2 माइनस A3 और D2 का मान आपका क्या होता है, कहेंगे A3 माइनस A2, ठीक। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। चलिए हम मान को भरते हैं, देखेंगे तो A2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 6 माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 8। देखिए माइनस आपका आ गया, ठीक। फिर करते हैं बराबर, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A3 का मान आपका यहाँ पर है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 और A2 का मान क्या है, माइनस करेंगे। A2 का मान क्या है, कहेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 6, ठीक। आपका यह हो जाएगा, यह मान होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन संख्या इसमें कटने वाला है, ठीक है। यह आपका हो गया 2 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 6। देखिए ये आपका क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, माइनस प्लस में गुणा क्या हो जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर। देखिए यह क्या है प्लस, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आगे आपका कौन चिन्ह है, माइनस। माइनस प्लस में कोष्टक होता है ना, कोष्टक में हटाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा। तो इसमें देखिए इस चिन्ह का चिन्ह में गुणा करेंगे, ठीक है। फिर देखिए माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -4 के, फिर माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो -8, फिर बराबर ये आपका हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4। देखिए माइनस है क्या आपका प्लस, गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। ये आपका हो जाएगा 2 के स्क्वायर, फिर माइनस है प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 के, फिर आपका क्या है प्लस, ये भी आपका किस में बदल जाएगा माइनस में 6, ठीक। हाँ देखिए ये देखिए आपका क्या है 1 के स्क्वायर से 1 के स्क्वायर कट जाएगा, तभी आपका कितना के स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर, ठीक है। देखिए और देखें, देखिए यदि 4 के -4 के में से 3 के जोड़ दें तो आपका क्या आ जाएगा -1 के बचेगा, ठीक। अब देखिए -6 में से +6 में से यदि -4 घटा दें तो आपका क्या बचेगा +2 बराबर। ऐसा देखिए अब यहाँ तक तो हमने कर दिया इस साइड का पूरा, फिर है फिर इधर करते हैं। यदि 3 के स्क्वायर में से यदि हम 2 के स्क्वायर घटा दें तो आपका क्या बचेगा के स्क्वायर, इसको कर दिया, ठीक। फिर हम देखते हैं 4 के में से यदि 3 के घटा दे तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे +1 के। फिर देखिए इधर क्या बचा आपका 4
4 में यदि 6 में से यदि हम 4 जोड़ दें, -6 में यदि हम 4 जोड़ दें तो आपका क्या बचेगा -2। अब देखिए, अब देखेंगे कौन-कौन संख्या एक जैसा है। देखिए, इधर के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। यदि हम इसको पक्षांतर करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, ठीक है? देखिए, ये आपका क्या है? माइनस या क्या आपका प्लस कभी नहीं कटेगा, ठीक है? ये आपका क्या है? माइनस या क्या आपका प्लस, ये भी नहीं कटेगा। यदि 3 चिन्ह बराबर हो तो आपका क्या होता है? संख्या आपस में कट जाता है, ठीक है? देखिए, इधर क्या बचेगा आपका माइनस के और +2, या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको क्या कहते हैं, सॉरी, पहले क्या कहते हैं? अंकगणितीय संख्या के एक तरफ और बीजगणितीय संख्या क्या करते हैं? हम एक तरफ कर लेते हैं। माइनस के, या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के बराबर, इधर क्या बचा आपका 2, या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2, ठीक। देखिए, -1 के मिलकर आपका क्या हो जाएगा? -2 के, -2 मिलकर आपका क्या हो जाएगा? -4, -4 का माइनस कट गया, ठीक है? तो के बराबर आपका क्या होगा? 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी के का मान आपका कितना आ गया? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए अब अगला सवाल आपका लगाते हैं। ये आपका देखिए, अगला सवाल है, समांतर मार्ग से रेडियो हमको ज्ञात करना, 3 पद लिखना है, ठीक है? ए का मान आपको दिया है, डी का मान दिया है, ये भी आपका क्या रहेगा? एचडब्ल्यू। ये भी सवाल आपका क्या रहेगा? एचडब्ल्यू, ठीक है? ये भी सवाल आपका क्या रहेगा? एचडब्ल्यू। ये सवाल का आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है? यदि आप नहीं दे पाएंगे, इस सवाल को हम अगली वीडियो में आपको लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि यह सवाल उतना आईएमपी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है? इसको घटाना है, ठीक है? इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है? आप लगा लेंगे, ठीक है? सारवंतर निकाल के देखिएगा, सारवंतर पता चल जाएगा तो आप लगा लेंगे, ठीक है? चलिए हम सवाल को लगाते हैं अगला चैप्टर का, ठीक है? यह तीनों सवाल आपको पढ़ाया गया सवाल है, ठीक है? यह सवाल आपको कई बार बता दिया गया है, ठीक है? ए का मान दिया हो तो डी का मान दिया हो तो सार्वंतर ज्ञात करना, क्योंकि समांतर श्रेणी बना है, ठीक है? तो इसको आप लगा लेंगे। देखिए, -3 दिया है ना, -5 दिया ना, यदि आप इसमें जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा? -3, -8, फिर आप -8 में 3 जोड़ दें तो -11, इसी तरह करते हुए चले जाना है, ठीक है? 3 को केवल 3 पद निकालना है आपको, ठीक है? फिर इसमें क्या करना है आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है, तो इसके अगले 3 पद और लिखना है, ठीक है? तो आप इसको भी कर लीजिए, इसमें से इसको घटाएँगे और इसके तीसरा में से दूसरा घटा देंगे तो आपका अंतर पता चलेगा। फिर जो अंतर निकलेगा उसको जोड़ते हुए चले जाएँगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है? उसके बाद जो आपको निकलेगा मान उसको क्या करेंगे, एबीसी में मान को निरूपित कर देंगे, ठीक है? ए का मान निकल गया तो एबीसीडी का मान अंतर के हिसाब से सेट कर देंगे, ठीक है? तो चलिए हम अगला चैप्टर लगाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।